दुबई प्रिंसेस कमिंग फॉर आईपीएल ओपनिंग, बड़ी अच्छी बात है। दुबई के शाही परिवार ने भी इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और अपनी लाडली शहजादी शेखा मेहरा को इस भव्य समारोह में भेजने की पूरी तैयारियां कर ली हैं। और यह सिर्फ अफवाह नहीं है, खुद शहजादी शेखा मेहरा ने इसकी पुष्टि कर दी है कि वह 22 मार्च को पहली बार आईपीएल के इस महा आयोजन में शामिल होने जा रही है। कि आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी एक ओपनिंग सेरेमनी नहीं होनी, 13 वेन्यूज है तो 13 ओपनिंग सेरेमनी होंगी। आईपीएल एक बहुत बड़ा मेला है, बहुत दुनिया की सबसे बड़ी लीग है और उसमें जो ना आउट क्लास प्लेयर्स आते हैं पूरी वर्ल्ड वाइड से। जो एक टीम का बजट है हमारा टोटल पीएसएल जो है वो उतने का नहीं है। देखती हूँ तो मुझे एंजॉय होता है कि जी सारे प्लेयर्स हैं और इंटरेस्टिंग भी है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल ओवर, अगर आईपीएल का मार्केट भी तो देखो ना आप, 1.25 अरब की आबादी है, $1 बिलियन प्लस स्पोर्ट है। बेचना भी आता है उनको अच्छा खासा। नहीं उनको मार्केट करना आता है। मार्केट कोई उनसे सीखे, मार्केट उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। आरसीबी का जो लॉन्च हुआ वो देख लो ना आपके, उनको कैसे उन्होंने अभी ये ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर कितने बड़े खबर ये आ रही है कि इंडिया के अंदर जिस वेन्यू पे पहला मैच होगा उस वेन्यू के ऊपर ओपनिंग सेरेमनी करवाई जाएगी। किसकी? दुनिया की सबसे ठीक है, विराट कोहली खेलते अच्छे हैं, प्लेयर अच्छे हैं, इस वजह से मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा। आईपीएल में इंटरनेशनल प्लेयर्स इस टाइम खेल रहे हैं, उनको देखने में भी मजा आता है। सर आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। अगले 50 सालों तक भी आईपीएल के आगे कोई नहीं आएगा। आईपीएल को टक्कर देने भी बड़ी मैसिव, बड़ी ग्रैंड होगी और बड़ी तगड़ी आईपीएल की सेरेमनी होती है। जाहिर सी बात है, जब पैसा हो आपके पास बेनतहा तो मतलब फिर क्या रुकावट है। दुनिया की सबसे बड़ी लीग है तो आपको फिर ये करना पड़ता है। फिर आप अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए, अपनी चुदराहट दिखाने के लिए आप दिखाते हैं कि भाई आपका और हमारा कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया में किसी लीग का आईपीएल के साथ करोड़ों का हुआ है, लाखों का हुआ है। प्लेयर्स आपके जो हैं वो सारे आईपीएल के इंतजार में थे। क्यों खुश तो भी नहीं होना, मैं तेरा हिसाब लाया। मैं जेन्युइन गल है, खुश होने नहीं दे रहे ना यार। आप उधर क्या करती हैं बैठ के? मैं इधर यही करूंगी बैठ के। कादिर साहब बिल्कुल ठीक बात करी है। मीरब चैंपियंस ट्रॉफी में सारे इंजर्ड थे। राबिया बताएं कौन लोग? पैट कमिंस इंजर्ड था, पैट कमिंस हाज़लवुड इंजर्ड था, मिचेल मार्श इंजर्ड, सब फिट सब खेल रहे हैं। अब सब खेल रहे हैं आईपीएल। मतलब वो उनकी स्ट्रेच देखें आप। मैं कहती हूँ सेहतमंद बंदे। पैट कमिंस की वो पॉडकास्ट देखी थी? पैट कमिंस के ऑस्ट्रेलियन यूट्यूबर्स ने उनकी पॉडकास्ट की थी। उनमें पूछा था कि व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग दिस चैंपियंस ट्रॉफी। उसने कहा कि बड़ा क्वेश्चनेबल जवाब दिया उसने बोला कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मैं फोकस करना चाहता हूँ, एंड ऑफ कोर्स आईपीएल भी आ रहा है बाद में, तो वो भी इट्स अ बिग कंटेंडर एज वेल। उसने खुद कहा था ये जवाब में। ये अरबों देख they were pretty much clear कि यहाँ तो यहाँ फिर वो प्रैक्टिस कर रहे थे, पहले से प्यार थे। इसमें कोई शक नहीं है। आईपीएल जो है वो नो डाउट दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी लीग है और 18वां एडिशन है, आई थिंक सो, है ना? 18 साल हो गए यार उसको, और वो ब्रांड और वो अपने स्टार्टिंग ईयर से ही इसकी इतनी हाइप थी। और उसका आइडिया जिसने बनाया आईपीएल का, और वो मार्केट उसने गेन की, बेहतरीन आइडिया था उसका। कमाल है वैसे उनका जो। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन एनएफएल के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग है स्पोर्टिंग। नहीं अब जो है वो मेरे ख्याल में सऊदीया भी शामिल हुआ है दुनिया की लीग्स में। अभी मैं एक कमेंट देख रही थी कि 4th ऐसी लीग है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल ओवर। अगर आईपीएल का मार्केट भी तो देखो ना आप, 1.25 अरब की आबादी है, $1 बिलियन प्लस स्पोर्ट है। बेचना भी आता है उनको अच्छा खासा। नहीं उनको मार्केट करना आता है। मार्केट कोई उनसे सीखे, मार्केट उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। उनको आता है अच्छे तरीके से मार्केट करना। अब आप देखें आरसीबी का जो लॉन्च हुआ वो देख लो ना आपके, उनको कैसे उन्होंने सारी चीजों को बनाया। नया कप्तान जो उनका बना। अभी ये ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर कितने बड़े नाम हैं। श्रेया घोषाल है हमारे पास। यहाँ पे क्या होता है? आइमा बेग, साहिर अली बग। नहीं नसीबो लाल का कोई जोड़ नहीं है, मैं आपको बता दूं। बात मार्केटिंग की है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की है, हमें करनी नहीं आ रही है। उन्होंने कितनी शानदार की है। अच्छा उनका ना सलूक बड़ा एक दूसरे के साथ। उनके सेलिब्रिटीज, उनके क्रिकेटर सब जेलिन होके चीज को एंजॉय। यहाँ पर जब आपस में ही हमारी लड़ाइयाँ नहीं खत्म होंगी, टसल नहीं खत्म होंगी, दिल नहीं साफ होंगे। बात पाकिस्तान में हो रही है लिटरली एज अ पाकिस्तानी फैन या एज अ पाकिस्तानी, इतनी बात पीएसएल की तो हो ही नहीं थी रही। हर कल से पाकिस्तान में आईपीएल ट्रेंडिंग कर रहा है। मतलब कुछ मेरे जो है वो छनकनों को ये भी पता चला होगा कि असली बाप अब आया है। असली 2 बाप अब आए हैं। एक तो वो आया ना पीछे, और एक आईपीएल आया। आईपीएल आया तो इनको पता चला कि असल में क्रिकेट कहते किसको है। ये जो मेरे छनकने और मेरे ये जो घंटे के फैन थे ना, इनको पता चला कि बेटा आईपीएल में असल में आईपीएल कहते किसको है। और अब जो इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ बताने लगा हूं ना आईपीएल और पीएसएल का, पुत्र आपका दूध का दूध नहीं, सिर्फ दूध लादा हो जाएगा और पानी लादा हो जाएगा।
आपको पता चल जाएगा कि पीएसएल की औकात क्या और आईपीएल की ब्रांड वैल्यू क्या है, ये आपको भी पता चल जाएगी। सबसे पहले तो मेरा दिल है मैं आपको वो बता लूं, फिर जब वो पीएसएल का घंटा बजाते हैं पकड़ के। अब मैं आपको बता दूं, देखो मैं बड़ा ना ये चीज ले गया हूं सर, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, दुनिया की वो सबसे बड़ी लीग है। उससे देखो मेरे ये अल्फाज होते हैं कि यार अगले 50 सालों तक भी आईपीएल के आगे कोई नहीं आएगा, आईपीएल को टक्कर देने वाला बस बैन रहा तो मतलब फिर क्या रुकावट है, फिर तो आप हर एक चीज ट्राई कर सकते हो। देख तमाशा देख, ये दुनिया है सर, यहाँ पे आप पैसा जितना मतलब आईपीएल में तो पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। ये भी एक वो कहते हैं ना प्रोवर्ब है कि पैसे को पानी की तरह बहाना, लेकिन अगर आपने उसको रियलिटी में देखना है तो यू कैन सी इट, यू कैन फील इट, यू कैन हैव इट इन आईपीएल, और उसमें वो नजर आता है। और उसकी हर चीज उसके हिसाब से होनी चाहिए ना। जब आप दुनिया की सबसे बड़ी लीग है तो आपको फिर ये करना पड़ता है। फिर आप अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए, अपनी चुदराहट दिखाने के लिए आप दिखाते हैं कि भाई आपका और हमारा कोई मुकाबला नहीं है, दुनिया में किसी लीग का आईपीएल के साथ कोई मुकाबला नहीं है। और जो हम करने जा रहे हैं, जो एंटरटेनमेंट, क्वालिटी एंटरटेनमेंट आईपीएल देने जा रहा है, वो कोई और नहीं देगा। तो उसका जो आगाज है सबकी नजरें उस पर भी रहती हैं। और इस बार भी आपने जिन नामों का बताया वो बड़े नाम है इंडस्ट्री के, शोबिज इंडस्ट्री के। और सर पैसा तो क्या अंधाधुंध पैसा है उस पर। फिर जो आपको पता है कि बेट्स लगती हैं, वो जो वहां पे जुए का बाजार गर्म होता है, वो फिर अलग से असल तो वो चीज है ना, असल तो वो चीज है जिसपे सब कुछ चलता है। और सब पूछ रहे होते हैं भाई कौन सी ड्रीम 11 बनानी। मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, उसके बाद मैंने एक चीज देखी। मैं देख रहा हूँ ईशान किशन 23 बॉलों पे 60, 25 बॉलों के ऊपर 70, इस तरह की उसकी परफॉर्मेंसेस दिखा रहे थे। 11 या 12 करोड़ के अंदर हैदराबाद ने खरीदा है, विकेट कीपर है। चाहता तो आरसीबी भी ले सकता था, सॉल्ट टुल्ले की जगह इसको बड़े अच्छे से तरीके से लिया जा सकता था। उस पर हम कुछ बोले नहीं, हमें था कि चलो केएल राहुल के लिए पैसा बचा के बैठे हुए हैं, लेकिन राहुल को भी नहीं लिया। फिर वो रियान पराग, राजस्थान का प्लेयर, उसके पोस्ट देखो तो पता चलता है रियान पराग ने 64 बॉलों के ऊपर 144 मारा प्रैक्टिस मैच के अंदर। एक तरफ उसका परफॉर्मेंस नजर आ रही है, एक तरफ उसकी परफॉर्मेंस नजर आ रही है। आईपीएल में देखें हर मैदान खचाखच भरा, उनके स्टेडियम्स की आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन मसला बात ये भी तो देखें, उनके डगआउट में और उनकी टीम्स में लेजेंड्स बैठे हुए होते हैं। डगआउट में लेजेंड्स बैठे होते हैं और टीम्स में लेजेंड्स और या टॉप के प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, उनको भी लोग जो है वो देखने आते हैं। उसके बाद एक और चीज, उनके जो ऑनर्स है ना, वो कोई शोबिज से ताल्लुक रखता है, कोई कहां से, वो ढेर सारे लोग आए हुए होते हैं, तो ये बड़ा फर्क होता है। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 की ओपनिंग सेरेमनी 22 मार्च को होने वाली है। इसमें दुनिया भर से बड़े बड़े जानी मानी हस्तियां आने वाली है। सुनने में आ रहे हैं कि दुबई के प्रिंसेस शेख माहिरा भी आईपीएल 2025 को देखने आएगी, क्योंकि दोस्तों उन्हें क्रिकेट को देखने में मजा आता है। दोस्तों जिस तरह से यूएई और भारत के बीच अच्छे रिश्ते होते जा रहे हैं, उससे देखने हुए मोदी जी ने दुबई प्रिंसेस को निमंत्रण दिया है। दोस्तों जिस तरह से आईपीएल का रुतबा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए कोई भी आईपीएल देखने का मौका मिस नहीं करना चाहता है, क्योंकि दोस्तों इसमें दुनिया भर के बड़े बड़े खिलाड़ियों खेलने आते हैं। दोस्तों स्पोर्ट्स के मामले में दुनिया भर के नंबर 2 पर ये आईपीएल का ब्रांड वैल्यू चला गया है और अगले 10 सालों में आईपीएल दुनिया के नंबर 1 पर लीग पहुंच के मामले में पहुंच जाएगी। जब ये बात मीडिया के सामने निकल कर आई, तब से पाकिस्तानी मीडिया चीखने चिल्लाने लगे और बोल रहे हैं कि काश हमें भी बीसीसीआई इसमें खेलने के लिए मौका दे देता। हम 2008 में कुछ गलतियां ना करते तो आज बैन नहीं होते, तो आज हमारे भी प्लेयर इसमें खेलते और बहुत सारा पैसा कमाते। लेकिन दोस्तों इस बार का आईपीएल कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों पहले 13 मैच में सभी के सभी मैचों में ओपनिंग सेरेमनी कराई जाएगी और भी आईपीएल का ब्रांड वैल्यू और देखने में और भी मजा आएगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा यह वीडियो, आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और दोस्तों इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।